ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी दिव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम छठम स्कंद द्वितीय अध्याय अजामिल के प्रसंग में हम भगवान नाम महात्म्य जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है उसका हम पढ़ रहे हैं। और पिछली बार हमने देखा कि किस प्रकार जो स्मार्त हैं वे भगवान का नाम शास्त्र उनका सदाचार भी है, शास्त्रज्ञ भी हैं और बहुत भगवान का नाम लेते हुए भी, क्योंकि भगवान के नाम में अर्थवाद और कल्पना इत्यादि नाम अपराध उनका होता है, इसलिए जो है भगवान का नाम ग्रहण करने पर भी उनका कल्याण जो है भगवान के नाम की कृपा उनके ऊपर नहीं होती है। और इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम सबके ऊपर ही ये अपनी कृपा को दर्शाएंगे। और उसके लिए नाम अपराध से मुक्त होना सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है। तो ये पिछली बार देखा था और पिछली बार हमने ये भी देखा था कि जो अपराधी हैं उनके तो ऊपर भगवान के नाम संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी जो निरपराधी भी हैं उनके जीवन में भी देखा जाता है कि जरूरी नहीं कि सबके केस में जामिल जैसा दिखाई दे हम लोगों को। बट कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, कुछ एक दो चार जन्म लग सकते हैं। और कभी कभी फल सिद्धि दिखाई भी नहीं देती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि होती है, होती नहीं है। वो बिना किसी के प्रत्यक्ष के ज्ञान में आते हुए ऑटोमेटिकली भगवान भक्तों को अपने धाम में ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो दूसरे दूसरे जो पथ हैं वो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो भक्ति में अनधिकारी होते हुए भी भक्ति के सिर्फ फलों को देखने की वजह से भक्ति में जबरदस्ती न आ जाए, इसके लिए। और इसके ऊपर ही हमने पिछली बार डिटेल में चर्चा की थी। अब फिर से चर्चा नहीं करेंगे, हमने भगवत गीता से इसकी चर्चा की थी इस बात के ऊपर। अब हम अगले पॉइंट पे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला जो तर्क है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो बताते हैं कि नरक में कौन जाता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन उठाते हैं। वो क्या उठाते हैं? ननु अर्थवाद आदि नाम अपराधवताम नाम अपराध हेतु कह अधः पातो भवतु। देखो, यहाँ पे एक प्रश्न उठाते हैं। यदि कोई पूछे कि चलो ठीक है, अर्थवाद इत्यादि जितने भी नाम अपराध
आपने गणना किया है 10 नाम अपराध इत्यादि, तो उसके कारण नाम अपराध हेतु कह, जो नाम अपराध होने की वजह से जो नाम अपराधी होते हैं उनका अधपतन होता है, उनका पतन होता है। अधपत भवतु, होता है, चलो मान लिया। नाम, नाम यानी नाम का एक अर्थ तो है निश्चितम, चलो इसको हमने मान लिया। बट आप प्रश्न ये खड़ा होता है, तत्र न विवदाम है, इसमें हमारा विवाद नहीं है, चलो ठीक है। आपने बोला नाम अपराध जो है की वजह से आ, नाम का फल दिखाई नहीं देता है और नरक में जाना पड़ता है अगर कोई गलत काम किया तो। इसमें कोई विवाद नहीं। नाम ग्रहण हेतु का, नाम ग्रहण हेतु मतलब कोई भी एक्स वाई जेड बंदा जिसने नाम अपराध नहीं किया, हम्म, ऐसा व्यक्ति सर्व पाप क्षयो भवति न वा। आप खाली हमें इतना बताओ कि अपराध न किया हुआ व्यक्ति यदि भगवान का नाम ग्रहण करे, हम्म, तो क्या उसके सारे पाप क्षय होते हैं कि नहीं होते? यस और नो। तो आंसर यस और नो में दो, ऐसा यदि कोई पूछे। फिर पूछने वाला ही कंटिन्यू करता है आगे। वो बोलता है आद्य, मतलब फर्स्ट केस, फर्स्ट केस के नाम ग्रहण करने से यदि साधक निरपराधी हो तो उसके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। ओके, अगर ये हम समझें, इस केस को अगर हम लें, फर्स्ट केस में कर्मी ज्ञानी योगी भक्ता नाम तद भिन्ना नाम अपि नृणाम मध्ये पारदारिक परहिंसा आदि गम्येषु नरकेषु केनपि न गंतव्यम। तो क्या बोलते हैं, देखो, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि नाम ग्रहण करने से, भगवान नाम ग्रहण करने से अपराध न होने से, दोनों कंडीशन, कोई भी अगर नरक में नहीं जाता है तो फिर कर्मियों को भी नहीं जाना चाहिए नरक में, ज्ञानी को भी नहीं जाना चाहिए, योगियों को भी नहीं जाना चाहिए और भक्तों को भी नहीं जाना चाहिए। और उनके भिन्न जो जो गलत कार्य में नियुक्त होते हैं, पारदारी परहिंसा इत्यादि में जो अपने आप को नियुक्त करते हैं, जो गलत काम करते हैं, पाप इत्यादि करते हैं, फिर उनको भी नहीं जाना चाहिए फिर, क्योंकि अपराध तो नहीं किए, चलो पाप ही किए हैं, अपराध तो नहीं किए हैं। बट द्वितीय, सेकंड केस, अगर आप बोलते हो नहीं, कि भगवान का नाम ग्रहण करने से और अपराध रहित भी होने से जरूरी नहीं है कि पाप जो है क्षय होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उस केस में कर्मी प्रभृति इव भक्तैरपि पाप भोगार्थम नरकेशु गंतव्यम, तो फिर कर्मियों की तरह भक्तों को भी फिर नरक में जाना चाहिए। फिर तो खाली भक्त ही नरक से बचेंगे, ये तो सही नहीं हुआ ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले बताओ। नहीं, एक बार आप थोड़ा मैं क्लियरली पूरा समझाइए। हम्म नहीं समझ में आया क्लियरली। क्वेश्चन सिंपल है, यदि कोई निरपराधी होकर के हम्म भगवान का नाम ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो भगवान का नाम सर्व पाप क्षय, सारे पापों को क्षय कर देता है। यदि ऐसा है तो कर्मी और ज्ञानी के भी क्षय हो जानी चाहिए भक्तों के साथ, और पापियों के भी हो जानी चाहिए क्षय। क्यों? जिसने अपराध नहीं किया, अपराध नहीं किया ना उन्होंने, कर्मी, कर्मी ज्ञानी, वो तो कर्मी है ज्ञानी है, अपराधी थोड़ी है। पर नाम तो नहीं लिया ना मतलब। नहीं बोला ना, नाम तो ग्रहण किया है, नाम ग्रहण अच्छा। किया है, ठीक है ना, नाम ग्रहण किया है, निरपराधी भी है, ठीक है, वो कोई अपराध नहीं किया है। हम्म? तो कर्मी ज्ञानी योगी और पापी और भक्त ये सब एक ही कैटेगरी में आ जाने चाहिए जब तक अपराध नहीं किया। समझ में आया कि नहीं? और हाँ, नाम भी ग्रहण किया ना मतलब। और नाम भी ग्रहण किया है। दोनों चीजें हैं, नाम भी ग्रहण किया है और अपराधी भी नहीं है, तो फिर सबके साथ सेम सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और अगर आप बोलते हो कि दूसरा,
केस, अगर आप बोलते हो कि भगवान का नाम ग्रहण करने से और पाप अपराध रहित होने से, अगर 100% अगर नहीं होता है पाप क्षय, तो फिर भक्तों के लिए भी नहीं होने चाहिए। समझ में आया अभी कि नहीं समझ में आया? हाँ। यहाँ पे प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पूछने वाला क्या कर रहा है कि भक्त को और कर्मी और ज्ञानी इत्यादियों को एक ही बकेट में डाल रहा है। वो प्रश्न से ये पूछना चाहता है, ये जताना चाहता है कि भक्तों को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। भक्तों को भी वही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए जो कर्मी और ज्ञानियों को मिलनी चाहिए भगवान का नाम लेने से। दिस इज द इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आया? सेकंड केस में क्या था कि नाम ग्रहण किया है और नाम अपना नाम क्या होता था सेकंड केस का? एक मिनट को वापस से थोड़ा समझाइए ना। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। केस एक ही है, मतलब सिचुएशन एक ही है। सिचुएशन दोनों केस में एक है। नाम ग्रहण किया है और अपराध नहीं है, ये कॉमन है सबके लिए। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों चीजें हों, हाँ ठीक है, तो क्या भगवान का नाम सब पापों को क्षय करता है कि नहीं करता है, पाप मुक्त करता है कि नहीं उस साधक का? अगर करता है तो कर्मी ज्ञानी योगी और भक्ति सब सबके करना चाहिए। और सेकंड केस है, अगर नहीं करता है तो फिर कर्मी ज्ञानी योगियों के नहीं करेगा तो भक्तों की भी नहीं करनी चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझा। तो यहाँ पे जो बुक से मैंने कमेंट्स लिखे थे, जीव ये नाम तत्व की, उसमें भी आया था कि इंडिया में किसी ने भगवान का नाम एक बार भी नहीं लिया हो, हम्म, ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। तो भारत जैसे देश में एक भी बार राम कृष्ण इत्यादि नहीं बोला हो, तो ये आ, एटलीस्ट मूवीज में भी सुन लेते हैं। सुना सुना होगा, बोला होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो मतलब डेफिनेटली टीवी में जो है जय श्री राम वगैरह इतने मतलब भगवान के नाम के जो है नारे वगैरह लगते हैं, मतलब ऐसे तो हो ही नहीं सकते कि भगवान के नाम के कांटेक्ट में कोई आए ना। तो मतलब ये प्रश्न क्या करता है कि या तो फिर कोई भी नरक में नहीं जाएगा, अगर आप बोलते हो कि हाँ भगवान का नाम इतना पावरफुल है, एटलीस्ट जिसने अपराध नहीं किए हैं, तो कोई भी नरक में नहीं जाएगा। चाहे वो कर्म मार्ग को फॉलो कर रहा हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग को फॉलो कर रहा हो, चाहे वो योगी हो या चाहे पापी हो। सेकंड, या फिर अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल कर्मी के ऊपर नहीं है, ज्ञानी के ऊपर नहीं है, और योगियों के ऊपर नहीं है, पापियों के ऊपर नहीं है, तो फिर भक्तों के ऊपर भी नहीं है, फिर तो सबको नरक में जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? मतलब प्रश्न ये है कि आइदर नो बडी गोज टू हेल और एवरीबडी गोज टू हेल। ये क्वेश्चन है। तो अब ये तो दोनों ही केस थोड़े से एक्सट्रीम लगते हैं ना। अब इसको कैसे आंसर करेंगे, तो उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे आंसर करते हैं, बोलते हैं तत्र उच्यते यथा महाजन। या में महाजन का मतलब है कोई धनी व्यक्ति, राजा इत्यादि, कोई महाराज इत्यादि, स्व आश्रितानाम आश्रयण तारतम्येन पालन तारतम्यम कुर्वन्। जो राजा के जो आश्रित, जो मंत्री इत्यादि है, जो भी सेवक होते हैं राजा के आश्रित, जितना उनका उनके आश्रय का तारतम्य होता है, डिग्री होती है, उतने ही राजा उनको पालन भी उतनी ही डिग्री में करता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे भगवान बोलते हैं, ऐसे सब लोग वैसे ही करते हैं। जो जितना शरणागत होगा, आश्रित होगा, उतना ही राजा रेसिप्रोकेट करेगा। नॉर्मल है। कुर्वन् अपि तान एव नैव पालयति यदि ते तद अपराधिनः स्युः। वो सबका पालन करते हुए लेकिन राजा के प्रति अगर कोई अपराधी होगा, तो फिर उनका पालन नहीं करेगा। न एव पालयति, क्यों करेगा राजा? अगर कोई सेवक राजा के प्रति अपराध करेगा, उसको कुछ अ, किसी प्रकार का गलत व्यवहार करेगा राजा के प्रति, तो राजा उसको क्यों पालन करेगा? नेचुरल है। तस्य अप्रसाद एव
स्व आश्रित अपालने कारण न तो पालन असामर्थ्यम कल्पनीयम। तस्य अप्रसाद मतलब जो अपराधी व्यक्ति है राजा के प्रति, उसके ऊपर राजा का प्रसाद न होना, यानी राजा की कृपा न होना। हम्म, उसका कारण क्या है? राजा ऐसे व्यक्ति के ऊपर दया क्यों नहीं कर रहा? उसका क्या कारण है? अपराधी ना हो तो। अपराधी उसका कारण है ना, और तो कोई कारण नहीं है। हम्म। हम्म। तो स्व आश्रित अपालने कारणम तस्य अपराध एव तस्य अप्रसाद, तस्य अप्रसाद, अच्छा, ये शायद अपराध होगा। मतलब पॉइंट ये बोल रहे हैं कि उसके ऊपर राजा की जो है कृपा न होना, उसका अपराध उसका कारण है। न तो पालन असामर्थ्यम कल्पनीय, राजा असमर्थ है ऐसा तो नहीं बोल सकते, राजा तो पूरी प्रजा को पालन करने में समर्थ है। तो एक दो व्यक्तियों को पालन करने में असमर्थ है ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? तो इसमें कारण है कि उसके खुद का अपराध अपराध युक्त होना राजा के प्रति। तेषाम एव अपराधशय तारतम्येन तेषु तस्य प्रसाद तारतम्यम च। और ऐसे जो अपराधी व्यक्ति होते हैं, जैसे जैसे उनका अपराध धीरे धीरे कम होगा राजा के प्रति, राजा का फिर से उनके ऊपर कृपा करने का उतने जो डिग्री है वो बढ़ जाएगी। सिंपल। सर्व अपराध क्षये प्रसाद एव। और अगर पूरा सारे अपराध अगर उनके क्षय हो गए, खत्म हो गए, तो फिर पूरी तरह से राजा उनके ऊपर कृपा करे, राजा उनके ऊपर दया करेगा जैसे सबके ऊपर कर रहा है ना। सिंपल ये ये मेटाफोर से वो क्या बताना चाहते हैं, देखो। एवमेव नाम उपलक्षिताम भक्ति देवी ये गुणी भावेन आश्रयन्ते कर्म आदि फल सिद्धि अर्थम तेषु गुणीभूतायाः भक्तेः वर्तमाने अपि प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति इति न्यायेन ते कर्मी ज्ञानी आदि शब्देन अभिधीयन्ते न तो वैष्णव शब्देन। हम्म। पहले तो वो बोलते हैं कि जो शुद्ध वैष्णव नहीं होते हैं, यानी जो शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, कर्मी ज्ञानी, वो क्या करते हैं? नाम उपलक्षिताम भक्ति देवी, वो नाम तो ग्रहण करते हैं, भक्ति तो करते हैं। हम्म, किंतु, अच्छा, ये कर्मी भक्ति क्यों करते हैं बताओ? अगर कोई कर्म के मार्ग पे चल रहा है तो वो भक्ति क्यों करता है? वो अपने भगवान का, मटेरियल नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए। हाँ, मतलब कर्मकांड की जो हम्म। प्रयोजन है उनको प्राप्त करने के लिए, कर्मकांड के मुख्य प्रयोजन क्या होते हैं संसार में? प्रगति, सांसारिक प्रगति, या फिर स्वर्ग इत्यादि। ठीक है, स्वर्ग भोग भोग इत्यादि। ठीक है। तो वो भक्ति क्यों कर रहे हैं? अपने अ, कर्म में जो भी उनकी फल प्राप्ति है, फल सिद्धि है, उसके लिए। ज्ञानी जो है वो भक्ति क्यों करता है? ज्ञानी भक्ति क्यों करेगा? मोक्ष प्राप्ति के लिए। हाँ। क्योंकि उसका उसका फाइनल गोल क्या है? मोक्ष है कि नहीं? भगवान में लीन होना है। हाँ। तो कर्मी स्वर्ग इत्यादि प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहा है, और ज्ञानी किसके लिए भक्ति कर रहा है? मोक्ष प्राप्ति के लिए। हम्म? और भक्त जो शुद्ध भक्त है वो किसके लिए भक्ति कर रहा है? भगवान की संतुष्टता के लिए। हम्म? उसका तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है भगवान से। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा था, चैलेंजिंग क्वेश्चन इसलिए था कि क्वेश्चन पूछने वाले के मन में आ सक उसके उसका इंटेंशन ये था कि सबको एक ही बकेट में डालना चाहिए, कर्मी हो चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो। भक्त को स्पेशल कैटेगरी में क्यों डालेंगे? तो उसको आंसर कर रहे हैं कि भक्त, शुद्ध भक्त क्यों स्पेशल है। हम्म। और भगवान का जो नाम है, उनकी जो भक्तों के प्रति जो ट्रीटमेंट है और दूसरों के प्रति जो ट्रीटमेंट है वो अलग है। और स्टिल इट इज वाई इट इज फेयर, वाई इट इज नॉट अनफेयर। अभी समझ में आया क्वेश्चन के नहीं? क्वेश्चन की हाँ। बात कर रहा हूँ। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं देखो। एवमेव
नाम उपलक्षिताम भक्ति देवीम ये गुणी भावेन आश्रयन्ते। गुणी भावेन मतलब सेकेंडरी रूप से, मतलब प्राइमरी नहीं। कर्मी का प्राइमरी गोल क्या होता है? स्वर्ग प्राप्ति। और भक्ति जो वो कर रहा है वो सेकेंडरी है, वो प्राइमरी गोल नहीं है। हम्म? ज्ञानी का प्राइमरी गोल क्या होता है? ज्ञानी और योगियों का मोक्ष प्राप्ति। भक्ति क्या है? भक्ति एक उनके लिए एक मार्ग, एक रास्ता है, जिससे कि वो अपना प्राइमरी गोल को प्राप्त कर सकते हैं। वो सेकेंडरी है, वो प्राइमरी नहीं है। हम्म? मतलब सेकेंडरी मतलब इट इज देयर टू हेल्प द प्राइमरी गोल। और शुद्ध भक्तों का प्राइमरी गोल क्या है? भक्ति, राइट। इसलिए तो उनको शुद्ध हम्म। भक्त बोलते हैं। उनका कोई और गोल है ही नहीं। दे हैव नो गोल अदर देन भक्ति। इसलिए बोलते हैं। तो जो सेकेंडरी जो हम बात कर रहे हैं उसको यहाँ पे संस्कृत में बोला है गुणी भावेन। गौण, गुणी भावेन यानी गौण जैसे होता है ना, गुणी भावेन। तो उस टाइप से कुछ, ठीक है। तो जो नाम को उपलक्षित करके भक्ति देवी का गुणी भावेन सेकेंडरी रूप से जो आश्रय लेते हैं, आश्रयन्ते। क्यों सेकेंडरी रूप से? कर्म आदि फल सिद्धि अर्थम, कर्म मोक्ष इत्यादि फल सिद्धि के लिए। तेषु, उनमें गुणीभूताया भक्ति वर्तमाने अपनी, गुणीभूत रूप से भक्ति वर्तमान होते हुए भी, मतलब सेकेंडरी रूप से भक्ति होते हुए भी, क्या वो भक्त कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बताओ। क्या हम उनको भक्त या वैष्णव इस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? आंसर दो। नहीं। नहीं, नहीं डाल सकते हैं। भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम उनको भक्त की कैटेगरी में क्यों नहीं डाल सकते? वाई? क्योंकि वो कुछ और पाने के लिए भक्ति करे ना। भक्ति होती है भगवान को पाने के लिए वैसे। हाँ, भगवान की संतुष्टि के लिए भक्ति होती है, राइट। तो जैसे अ, इसका एग्जांपल देते हैं। एक व्यक्ति है, उसका प्रोफेशन ही म्यूजिक है। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपर्ट है। और दूसरा व्यक्ति है जो मतलब जॉब करता है कॉर्पोरेट में, बट वो, उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, राइट। वो भी मतलब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, पियानो बजा लेता है, वायलिन बजा लेता है, या जो भी बजा लेता है। दोनों में से म्यूजिशियन किसको बोलोगे? पहले वाले फर्स्ट को। वाले को। दूसरे वाले को क्या बोलोगे? उसका तो हॉबी है खाली, मतलब। हाँ, तो उसको बोलोगे कि वो आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, बेसिकली उसको यही बोलोगे कि आप जॉब कर रहे हो बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर में, राइट। यही बोलोगे ना। उसको म्यूजिशियन थोड़ी बोलोगे, राइट। क्यों? क्योंकि उसका मेन काम क्या है? जॉब करना। वो पहले वाले का और कुछ है ही नहीं। वो तो खाली म्यूजिक से ही जो भी कमाता होगा, अच्छा का बुरा जो भी है, उसकी पूरी जीवनी म्यूजिक पे चल रही है, राइट, है ना। तो ये क्या होता है? हम्म। आपका जो प्रोडोमिनेंस होता है आपकी लाइफ में, आपका डेजिग्नेशन उससे ही होता है। डेजिग्नेशन होता है ना ये, है ना, म्यूजिशियन, या फिर जॉब करना, है ना, या फिर बिजनेसमैन, जो भी हो, टीचर। तो जो आपका मेन जो अ, कार्य होता है, जो आप लाइफ में करते हो, उसी से ही आपको डेजिग्नेशन। आप 10 चीजें कर सकते हो लाइफ में, लेकिन आपको कौन सी डेजिग्नेशन दी जाएगी? जो आपका मेन टास्क होगा, जो आपकी जीवनी चलाता है कि नहीं। आप स्पोर्ट्स भी खेल हम्म। सकते हो, है ना। आप म्यूजिक भी, आप जो है एक्टिंग भी कर सकते हो, ड्रामा कर सकते हो कभी कभी छुट्टी में, रामलीला मैदान में जा करके, इधर उधर जा करके, है ना। वो सब आप कर सकते हो, लेकिन क्या आपको आर्टिस्ट बोलेंगे? क्या आपको ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक्टर हो? ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ कंप्लीटली डेडिकेटेड एक्टर, राइट। तो पॉइंट ये है, ये क्या बोलते हैं, ये न्याय है एक। प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। व्यपदेशा मतलब जैसे मैं डेजिग्नेशन की जो बात कर रहा था, यानी आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है, वो क्या होती है? जो प्रधान होता है, जो प्राइमरी होता है, न कि जो सेकेंडरी होता है, उससे आपकी पहचान नहीं होती। ऐसे ही इति न्यायेन, इस न्याय से, कौन से न्याय से? प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति इति न्यायेन, ते मतलब वे लोग, कौन लोग? जो
कर्म आदि फल सिद्धि के लिए भक्ति गुणी भाव से करते हैं, यानी सेकेंडरी रूप से करते हैं, उनको कर्मी ज्ञानी आदि शब्देन अभिधीयन्ते, उनको कर्मी ज्ञानी योगी ऐसे ही शब्दों से बुलाया जा सकता है। न तो वैष्णव शब्देन इति, उनको वैष्णव नहीं बोला जा सकता है। ठीक हो गया? हम्म। ठीक। अभी सिर्फ डिफरेंशिएट किया है, अभी क्वेश्चन का आंसर अभी तक दिया नहीं है। क्वेश्चन क्या था, चलो क्वेश्चन याद करते हैं। क्वेश्चन याद है कि नहीं? क्वेश्चन किसको याद है, बताओ। नरक में कौन जाना चाहिए, मतलब हाँ मतलब कि जो लोग डिटेल में क्या था कर्म क्वेश्चन? जो कर्मी ज्ञानी है वो लोग अगर कुछ मतलब नाम ले भी रहे हैं बट बिना अपराध के, तो क्या उनको भी भक्त बोल सकते हैं और उनको भी नरक में जाना चाहिए, या उसका वाइस वर्सा, या तो फिर भक्तों को भी वैसे नहीं कंसिडर करना चाहिए? हाँ, उनको भक्त बोल सकते हैं, क्वेश्चन नहीं था। क्या उनके लिए भी भगवान का नाम सारे पापों को क्षय करेगा, हम्म। जैसे वैष्णवों के पापों को क्षय करता है? अगर हाँ तो सबके लिए करना चाहिए फिर, और अगर नहीं तो भक्तों के लिए भी नहीं करना चाहिए। राइट, ये क्वेश्चन था। हम्म। तो पहले तो वो बता रहे हैं कि जो लोग कर्म मोक्ष इत्यादि फल सिद्धि के लिए भगवान का नाम गुणीभूत गुणी भावना से लेते हैं, वे एक तो वैष्णव नहीं बोल सकते उनको। ठीक है, वो उनको कर्मी ही बोलेंगे, ज्ञानी ही बोलेंगे, लेकिन वैष्णव नहीं बोलेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ। हाँ हाँ। हम्म। अब ये जो लोग हैं, ते मतलब ये कर्मी ज्ञानी इत्यादि, ये भक्ति भले करते हैं, गुणीभूता भक्ति यानी कि सेकेंडरी रूप से ये भक्ति भले ही करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। ते च स्वरूपतः एव एक नाम अपराधवंतः, ऐसे लोगों को बोलते हैं दीज पीपल आर बाय वेरी नेचर नाम अपराधी। अभी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ये नाम ग्रहण करते हैं, कर्मी ज्ञानी और योगी, और नाम अपराधी नहीं है। हम्म। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहले तो भक्तों को और कर्मी और ज्ञानियों को एक अलग अलग बकेट में डालते हैं, वैष्णवों को एक बकेट में डालते हैं, कर्मी ज्ञानी योगी इत्यादियों को एक बकेट में डालते हैं। और अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट वो यहाँ पे दे रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। बोलते हैं कि ये जो कर्मी ज्ञानी योगी इत्यादि हैं, बाय द वेरी नेचर दे आर नाम अपराधी। क्वेश्चन ये था कि अगर इन्होंने नाम अपराध नहीं किया हो तो, लेकिन वो क्वेश्चन को ही बोल रहे हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन ही अच्छे से फ्रेम नहीं हुआ है। बोलते हैं तुम्हारे क्वेश्चन में एक अजम्पशन है कि ये लोग नाम अपराधी नहीं। दैट इज एन अजम्पशन। ये क्वेश्चन को ही चैलेंज कर रहे हैं। ये तर्क के कुछ नियम होते हैं। हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ अगर कोई तर्क करे, कोई डिबेट करे, तो वी गेट सो कैरीड अवे उसको आंसर देने के लिए, कि कभी कभी हम विचार भी नहीं करते हैं कि वो जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो भी सही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। लेकिन जिसको प्रॉपरली तर्क करने आता है, जिसने तर्क शास्त्र पढ़ा है, जो सही से सोचता है, वो पहले तो क्वेश्चन पे ही अटैक करेगा। हम्म, कि आपके क्वेश्चन में देखो क्या क्या एजम्पशंस है, आपका क्वेश्चन ही सही से फ्रेम नहीं हो। हम्म, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं देखो, ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कर्मी ज्ञानी जो इत्यादि जो होते हैं, ये स्वरूपतः बाय वेरी नेचर ये नाम अपराधी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने वैष्णव निंदा की हो, या फिर जो है अर्थवाद किया हो नाम में। हम्म। एक नाम अपराध है 10 में से, जो इनके ऊपर बाय डिफॉल्ट ये कर्म को फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट इनको एक नाम अपराध लगता ही है। और वो कौन सा नाम अपराध है? 10 नाम अपराध में से एक नाम अपराध है, नीचे लिखा होगा कौन सा नाम अपराध है ये। यदुक्तम धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमाद। किसी को ये नाम अपराध का अर्थ याद है, मीनिंग मालूम है किसी को? ये नाम अपराध क्या बोलता है? ओ, आई थिंक सो नाइन्थ अपराध है क्या, एट या नाइन्थ के?
नहीं, कर, नंबर कुछ भी कर्म होना दो, का। इसका अर्थ क्या हाँ। है? नंबर से थोड़ी रट्टा थोड़ी मारना है, हमने हम सामने लिखा है कर्म ना। मतलब कर्म कांड जो करते हैं वो भी एक अपराध है, मतलब भगवान का नाम को लेके कार्मिक कर्म कांड या सैक्रिफाइसेस करते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे था। सिंपल देखो क्या लिखा है। धर्म, व्रत, त्याग होते, यानी वो सैक्रिफाइस इत्यादि, जित आदि मतलब ये जितने भी हैं सब कर्मकांड इत्यादि हैं, ज्ञान इत्यादि हैं। त्याग वगैरह तो ज्ञान के अंग होते हैं। सर्व शुभ क्रिया, जितने भी प्रकार की शुभ क्रियाएं हैं उनको भगवान के समान तुलना करना, साम्यम, टू इक्वेट द लॉर्ड्स नेम विथ पायस एक्टिविटीज। ये ऐसा सुना है कि नहीं? एक एक नाम पर हम्म। इंग्लिश में ऐसा सुना है ऐसा कुछ, भगवान के नाम को हाँ, सब। इस्कॉन में तो 10 अपराध रोज रिपीट करवाते हैं। हाँ, तो इंग्लिश में तो ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है, ऐसा कुछ सुना है कि भगवान के नाम को दूसरी दूसरी शुभ क्रियाओं से इक्वेट करना, इक्वल समझना। कुछ ध्यान आ रहा है कि नहीं? मैं इधर देखूं इंग्लिश में अगर लिखा हो तो। हाँ, पहले को इस्कॉन में ही जाता हूँ मैं। 10। एट वाला। हाँ, टू कंसिडर द चैंटिंग ऑफ द नेम एज वन ऑफ द ऑस्पिशियस रिचुअलिटी एक्टिविटीज विच वर ऑफर्ड इन द वेदस। तो मतलब ये वही है, टू इक्वेट द लॉर्ड्स नेम। इसका जो एक्चुअल संस्कृत है वो यही है कि साम्यम, साम्यम का मतलब होता है इक्वालिटी, ठीक है, इक्वल समझना। ठीक, ये जो है ये एक प्रमाद है, ये एक मिस्टेक है, ठीक है। तो ये नाम अपराध उनके ऊपर हमेशा ही लगता है, कर्मी और ज्ञानी और योगियों पे। बाकी के नाम अपराध नहीं करने पर भी कैसे, वो समझाते हैं, बड़े अच्छे से समझाते हैं। देखो बोलते हैं, इति नामनः धर्म आदि भी साम्यम अपि अपराध। यहाँ पे ये अपराध क्या बोल रहा है? ये अपराध क्या बोल रहा है कि नाम को धर्म आदि की तुलना करना भी अपराध है, मतलब उसको इक्वल समझना भी अपराध है। किम उत, अच्छा किम उत का मतलब क्या होता है हमने बहुत बार देखा है। और क्या ही बोलूं। व्हाट टू व्हाट टू स्पीक ऑफ। स्पीक ऑफ। देन व्हाट टू स्पीक ऑफ धर्म आदि अंगत्वेन गुणीभूतत्वम इति अर्थः। इसका अर्थ समझ में आया क्या किसी को? वही गौण समझना मतलब। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं कि यदि भगवान के नाम को यानी भगवान की भक्ति को धर्म इत्यादि से इक्वेट करना भी अपराध है, तो धर्म इत्यादि का अंग बनाना, यानी कि उसको यूज करना वो धर्म को प्राप्त करने के लिए, ये तो और भी निकृष्ट हुआ कि नहीं हुआ? मतलब नाम को बहुत गौण कर दे रहे हैं। हाँ, गौण मतलब सेकेंडरी, राइट, हाँ। मतलब उसको छोटी पोजीशन पे लेके आना। सेकेंडरी मतलब क्या होता है कि निकृष्ट पोजीशन पे लेके आना उसको। अगर इक्वेट करना रॉन्ग है तो निकृष्ट पोजीशन पे लाना तो कितना ही रॉन्ग होएगा वो, तो है कि नहीं? हम्म। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ। हम्म। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसलिए उन्होंने बोला किमुत, इफ इक्वेटिंग, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं देखो, इफ इक्वेटिंग द नेम टू अदर ऑस्पिशियस एक्टिविटीज इज एन ऑफेंस, then what to speak of considering the name as secondary to other auspicious activities। ये इस लाइन का अर्थ है, समझ में आया? हाँ। समझा। वो तो वही करते हैं ना वो लोग जो कर्मी ज्ञानी है। पहले हमने इसको जो है ये कर दिया हमने, प्रॉपरली इसको प्रूव कर दिया हमने कि कर्मी ज्ञानी अगर भक्ति करते भी हैं तो वो गुणी भाव से करते हैं, यानी कि अपने अपने जो जो साध्य हैं, जैसे स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, उसको पूरा करने के लिए ही वो भक्ति करते हैं। तो भक्ति क्या हो गई, उनके जो धार्मिक जो भी उनका जो फल है, उसको प्राप्त करने का एक साधन हो गया, सेकेंडरी हो गया उसमें। तो इक्वेट करना एक चीज होती है, उसको सेकेंडरी बनाना तो और भी ज्यादा निकृष्ट होता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि कर्मी
शास्त्र के हिसाब से भी कर्म को फॉलो करना, बाकी कोई अपराध किए बिना, और ज्ञान मार्ग को फॉलो करना, दिस इटसेल्फ इज एन अपराध। दिस इज अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट। ये ऐसी स्टेटमेंट आपको और कहीं पे नहीं मिलेगी, और किसी संप्रदाय में और किसी सिद्धांत में, वैष्णव सिद्धांत में भी ये स्टेटमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम्म, मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बोलने का अर्थ ये है कि कर्मी ज्ञानी बाई डिफॉल्ट आर अपराधी। दिस इज वेरी बिग स्टेटमेंट। इसलिए भक्ति का डेफिनेशन क्या दिया है भक्ति रसामृत सिंधु में? अनुकूलेना, अनुकूलेना वाला ना। उसके पहले क्या था? तो यही ज्ञान कर्म कर्मादि। काज हो। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। इसलिए ज्ञान कर्म से अनावृत होना कितना नेसेसरी है रूपानुग भक्ति के लिए। बाकी तो चलो, अलग अलग संप्रदायों का, अलग अलग आचार्यों का कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। बट अगर आप गौड़ीय वैष्णविज्म अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो कर्म और ज्ञान जो है बाई डिफॉल्ट इज एन अपराध। समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, ये इसके हाँ हाँ। एग्जाम्पल्स भी थोड़े एक बार, ये है ना कि कैसे वो लोग उसको गौण कर देते हैं, ये उसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं ना आपने। हाँ, एग्जाम्पल तो ये इसके उसके नहीं लिखी। एग्जाम्पल तो उसमें क्या है कि मतलब सिंपल है, उसमें कॉन्सेप्ट ही है। एग्जाम्पल की बात नहीं है कि जो लोग मोक्ष प्राप्ति या स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, भक्ति को यूज करते हैं उनको प्राप्त करने के लिए। आई मीन दैट इज अंडरस्टैंडिंग। बाकी नीचे और भी चीजें लिखी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल वी सी people using kirtan as a form of auspiciousness in the success of marriage, और एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट आजकल जो होता है इन द बर्थडे पार्टीज, बर्थडेज पार्टीज एक्सेट्रा, राइट? और समटाइम्स टू रेज फंड्स, फंड्स इकट्ठे करना, हाँ कीर्तन कर रहे हैं यहाँ पे, ये कर रहे हैं, राइट? ऑल ऑफ दीज आर ऑफेंसेस अगेंस्ट। नहीं, ये सब भी जो है भगवान के नाम के अगेंस्ट क्या है, सब अपराधी, है ना? तो अगर भगवान का नाम कर्म के सेकेंडरी होने से, और स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के सेकेंडरी होने से, अगर वो गौण रूप धारण कर लेता है और अपराध हो जाता है, वो भगवान का नाम कि मेरा बर्थडे सक्सेसफुल हो जाए या फिर मेरी शादी सक्सेसफुल हो जाए, राइट? फिर तो कितना ही गौण बना दिया हमने भगवान के नाम। मतलब समझ में आया कि नहीं? हम्म। हम्म? बट आप बोलोगे अरे ये तो बहुत होता है आजकल, बहुत होता है तो हम भी अपराध कर हाँ, रहे ये हैं, एज सिंपल भजन एज दैट। क्लबिंग एंड और ये सब हो रहा है। हाँ, भजन क्लबिंग तो चलो अभी भी चालू, बट ये सब चीज़ तो बहुत टाइम से ही हो रही है। शादियों में लोग देखो, भगवान का नाम रखते हैं। क्यों रखते हैं? किस भावना से रखते हैं कि जो है मेरी शादी में आगे जाकर कोई प्रॉब्लम्स ना आए। अब भगवान का नाम को हमने किसके लिए यूज़ किया? जो शादी में जो अड़चन आने वाले हैं उसको हटाने के लिए। जैसे शादी में अड़चन करने के लिए जो वो पत्रिका वगैरह मैच करते हैं, फिर उसके लिए पूजा करते हैं, वो नहीं किया। ठीक है, वो नहीं किया, कर्मकांड था वो, लेकिन भगवान के नाम को यूज कर लिया। हाँ, राइट? तो भगवान का नाम भी सेकेंडरी बन गया। तो ऑब्वियसली जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो हमेशा ही भगवान का नाम लेते हैं, वो चाहे घर हो, चाहे शादी हो, चाहे कहीं पे हो, राइट? बट स्पेशली इस प्रकार से सोचना कि मैं भगवान के नाम को यूज करके कुछ अटेन करूंगा, ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि शादी पे भगवान का नाम कीर्तन नहीं करना चाहिए या फिर वो नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे कॉन्शियसनेस सही नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम। भगवान का नाम तो हमेशा ही लेना चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। बट हम भगवान के नाम को क्यों यूज कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भगवान के नाम से, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये हम लोग बहुत बार मिस कर जाते हैं इस बात। समझ में आया? हम्म। हाँ, तो जो भी जो लोग नॉर्मल कीर्तन वो सब भी करते हैं, अगर मतलब प्रोग्राम्स वो सब के लिए फंड्स वंड्स के लिए, तो क्या ये सब भी गौण रूप में ही आया? हाँ, अगर भगवान के नाम को हम यूज कर रहे हैं कि मैं कुछ फंड्स इकट्ठी कर दूं, मुझे जो है ये लेना है, राइट, वो लेना है, जगह जगह पे जाकर
तो ऑब्वियसली फिर वो डिपेंड करता है, व्यक्ति की इंटेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं, किस भावना से कर रहे हैं, और क्या उनके इंटेंशंस हैं। दीज आर थिंग्स आर डिफिकल्ट टू जज, बट यहाँ पे एक क्रूड एग्जांपल के रूप से बोला हुआ है, राइट। कि हाँ ठीक है, अलग बात है कि किसी गुरु ने प्रचार के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को कुछ आदेश दिया है कि जाओ हरिनाम संकीर्तन करो, प्रचार करो, ये करो वो करो। वो डिपेंड करता है कि उस गुरु की भी क्या कॉन्शियसनेस है, गुरु के भी क्या इंटेंशंस है। एवरीथिंग वन हैज टू जज, वन हैज टू, वन कैन नॉट जस्ट क्लोज हिज आईज एंड ज्वाइन एनी, क्या बोलते हैं, किसी प्रकार का एक जो एक प्रोपेगेंडा या किसी प्रकार का एक एजेंडा या मिशन हमने ज्वाइन कर लिया और ये सोच लिया कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। ऐसे जरूरी नहीं है कि वो भक्ति हो। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी के अल्टीरियर मोटिव्स भी होते हैं। कुछ अल्टीरियर मोटिव से कुछ रीज़न होता है कि मुझे अगर फंड्स इकट्ठे करने हैं तो क्यों कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज आर हिडन, और अगर ये हमें पता ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है, तो देन वी मे फॉल इन अ ट्रैप। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू ओपन योर आइज। एवरीबडी हैज़ टू ओपन देयर आइज एंड अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, राइट। क्यों हो रहा है, अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर कोई फंड्स रेस किए भी जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल, उन उन फंड्स का यूज़ कैसे हो रहा है, फंड्स को कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, क्या उससे भक्ति में वृद्धि हो रही है सबकी, जो जो इन्वॉल्व है। ऑल ऑफ दिस वन हैज टू जज, राइट। इट्स नॉट इजी टू जज। ये कोई हम एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है। बट एक क्रूड लेवल पे भगवान के नाम को किसी और एजेंडा के लिए यूज़ करना वो रॉन्ग है। बट एजेंडा कुछ और हुआ तो। अभी लाइक नॉर्मली जैसे हम माला वो सब भी करें तो कैसे अपने मन को लगाने के लिए या ऐसे वैसे, तो ये सब भी एक सेकेंडरी रीजन ही हुआ ना, टू फिक्स योर अटेंशन और समथिंग। तो ये भी To, तो एक to सेकेंड। fix the attention is secondary reason, but to fix the attention on Krishna is not secondary reason। तो वहां पे तो भगवान आ जाए ना। हाँ, कई लोग भगवान का नाम का जप करते हैं मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, और वो होता है। भगवान का नाम जप करने से मन शांत होता है, दैट इज ट्रू, क्योंकि फोकस एक जगह पे होता है तो होता है। बट अगर मोटिव सिर्फ इतना ही है कि मेरा मन शांत हो और मेरा मन स्टेबल हो, तो देन इट्स अ सेकेंडरी रीजन, देन यू आर मेकिंग द नेम एज सेकेंडरी। बट अगर इंटेंशन ये है कि मैं भगवान का स्मरण करूं, भगवान का स्मरण करना तो भक्ति का अंग है, डायरेक्ट अंग है वो तो फिर वो कैसे सेकेंडरी हो सकता है। हाँ मतलब बिना कुछ चीज के स्मरण करना ना, मतलब वैसे ही बोल रहे हो ना आप? बिना कुछ चीज के मतलब। मतलब बिना कुछ एक्सपेक्टेशन किया, मतलब ऐसे कुछ हाँ ऑब्वियसली, मतलब बिना मोटिव के लाइक। हाँ बिना ऑब्वियसली, मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान का स्मरण करना, है ना। और भगवान को याद करना लविंगली, अफेक्शनेटली, या ट्राई करना अफेक्शनेटली याद करने के लिए एटलीस्ट, वो तो भक्ति है। वो तो वो कैसे ये हो सकता है, सेकेंडरी कैसे हो सकता है। तो भगवान के नाम का मुख्य फल है भगवत स्मरण। तो इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जितने भी एजेंडाज होते हैं, ये सब जो होते हैं, ये भी भगवान के नाम के प्रति अपराधी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम इनको ये सब चीज़ों को पूरा समय करते रहते हैं और हम कभी ध्यान भी नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं। इसका कारण देते हैं, इन द हायर स्टेजेस कीर्तन इज एन एक्सचेंज ऑफ लव। एक्चुअली क्या होता है, हमें समझना चाहिए कि शुद्ध भक्ति में जो प्रयोजन होता है वो होता है प्रेम, प्रीति भगवान के प्रति। और आप इस संसार में भी प्रेम होता है ऑब्वियसली, कैटेगरी अलग है। सांसारिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम दोनों ही अलग है। बट इवन अगर हम इस संसार के भी, अगर हम संबंध की बात करें, प्रेम संबंध की बात करें, तो देखो आगे क्या लिखा है। इवन इन द मटेरियल वर्ल्ड वन वुड फील ग्रेटली offended if he or she realizes that their beloved were trying to improve their financial status or fame or any other agenda through their love affair। एक लड़का और लड़की यदि आपस में संबंध बनाते हैं, विवाह करते हैं, और बाद में जाके पता चले कि लड़की ने मेरे साथ विवाह इसलिए किया या लड़के ने मेरे साथ विवाह इसलिए किया ताकि मैं बड़े घराने की लड़की हूँ, या लड़का हूँ, या मेरे पास बहुत धन है, या मैं ऐसे ऐसे मिनिस्टर का बेटा हूँ या बेटी हूँ, तो बुरा लगेगा। सामने वाले को लगेगा कि नहीं लगेगा अगर पता चल जाए तो। लगेगा। तो नॉर्मल है ना। हम्म
इसलिए पूछते ना, आप मुझसे चाहते हो क्या मुझे चाहते हो, ऐसे सब डायलॉग्स भी आते हैं टीवी में, मूवीज वगैरह में। तो भगवान के साथ वही है। सी भगवान इज अ पर्सन एट द एंड ऑफ द डे। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भगवान एक व्यक्ति है, और जो एक व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन होती है ना, भगवान की भी वैसी है। आप मुझे चाहते हो कि मेरे से चाहते हो, इसलिए तो हम कथा में भी सुनते हैं ना, भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो। वेरी नॉर्मल। किसी भी व्यक्ति को कौन सा व्यक्ति अच्छा लगता है, जो उसको चाहता है, न कि जो उससे चाहता है। हर बार आके बोलेगा कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे उधार दे दे, मुझे ऐसा दे दे, हेल्प कर दे, यहाँ आ जा वहां आ जा। बट कभी कोई रिलेशनशिप, एक एक सिंपल रिलेशनशिप नहीं है, एक कॉमन रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा उसको। भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो कीर्तन क्या है? भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम इत्यादि जो है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। जस्ट एज मैरिज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, राइट। तो कीर्तन इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। और उस कीर्तन को जब भगवान, जिनसे हम संबंध बनाना चाहते हैं, वो यदि देखेंगे कि अरे ये मेरे नाम को यूज कर रहा है कुछ और एजेंडा के लिए, तो भगवान को भी बुरा लगेगा, वो अपराध हो जाता है। जो चीज भगवान को अच्छा नहीं लगता उसी को ये अपराध बोलते हैं, और क्या। पाप में और अपराध में ये फर्क होता है। पाप में मेरा नुकसान होता है, भगवान को ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। मैंने जो पाप किया उसके फल मैं भुगतूंगा। अपराध उसको बोलते हैं जिससे कि हमने भगवान को हर्ट किया, दैट इज अ डिफरेंस। जो मैंने पाप किया और मैंने अपराध किया, जो पाप किया, वो गलत काम किए, उसका गलत फल मेरे ऊपर आएगा, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भगवान हर्ट नहीं हुए। अपराध किसको बोलते हैं? भगवान को हर्ट कर। यू गेट द डिफरेंस? हम्म। मतलब ये जो 10 नाम अपराध है, इससे भगवान हर्ट होते हैं, एंड यू हर्ट द फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ भगवान, एंड दैट इज वाई भगवान गेट्स डिससेटिस्फाइड। भगवान या भगवान का नाम, फिर इसलिए वो फिर कृपा जो है वो नहीं करते। इट डज नॉट रिवील इट सेल्फ। वाई विल ही रिवील इट सेल्फ, राइट। अगर हम इसको सेकेंडरी चीजों के लिए यूज करेंगे तो भगवान का नाम हमें क्यों प्रकाशित करेंगे अपने आप को? हमें चाहिए ही नहीं। दिस इज द रीजन कि कर्मी और ज्ञानी ये स्वरूपतः अपराधी। अभी समझ में आया? हाँ, अभी समझा। हम्म। क्वेश्चन क्या था कि यदि कोई अपराधी न हो और भगवान का नाम ले, तो फिर कर्मी ज्ञानी के ऊपर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्वेश्चन को ही रॉन्ग बोला। आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग है। हम्म। कर्मी और ज्ञानी अपराधी नहीं है, ये जो आपने अजम्पशन किया है, ये अजम्पशन ही रॉन्ग है। वो स्वरूपतः वो अपराधी हैं, क्योंकि वो भक्ति को, कर्म फल और ज्ञान फल, जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति है, वो उसके लिए उस भक्ति का प्रयोग करते हैं। और समान मानना तो दूर की बात है, वो भक्ति को जो है उसके अंग के रूप में भक्ति का प्रयोग करते हैं, तो और भी निकृष्ट होगा। इसलिए केवल मात्र शुद्ध भक्त जो है वही निरपराधी है, या अजामिल जैसा पापी, जिसको कुछ मालूम ही नहीं है कर्म ज्ञान इत्यादि। हम्म। तो ये दो ही ये दो ही केस हैं, राइट, जिसमें भगवान के नाम अपने आप को रिवील करेंगे। और अभी आगे आएगा कि अजामिल जैसा होना बहुत रेयर है, इट इज नॉट अ कॉमन थिंग। अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्लैरिटी। हम्म। कि यदि कोई प्रश्न करे कि अजामिल के ऊपर कृपा होगी तो सबके ऊपर क्यों नहीं हो रही, वो हर तरीके से आपको बता रहे हैं कि क्यों नहीं। तो पहले तो अपराध का कॉन्सेप्ट उठाया, फिर कितने सारे, भारत में अगर आप लें तो कितने कर्मकांडी देवी देवताओं के वर्शिपर्स और ज्ञानी वगैरह योगी वगैरह सब कितने हैं। सब लोग थोड़ी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, सबने भगवान का नाम जरूर लिया होगा। हाउ मेनी ऑफ देम आर शुद्ध भक्तास, एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर लाइक अजामिल हु डजंट नो एनीथिंग। वो भी ऐसे भी, इट्स नॉट कॉमन। Everybody knows something about dharma, but they are doing it in a wrong way, which is what makes them an offender. समझ में आया? मतलब एक बार पता चल गया तो तुमको मतलब वो बात पे जाना ही पड़ेगा तो ही राइट है, वरना
राइट। ऑफेंस ही है। वरना ऑफेंस है। शायद इसलिए वो फेस इग्नोरेंस इज ब्लिस। नहीं, ये कंक्लूजन निकालना भी सही नहीं है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस करके, क्योंकि अजामिल के इस अध्याय का जो प्रयोजन है वो ये नहीं है कि ये बताने के लिए इग्नोरेंस इज ब्लिस वगैरह, ये बताने के लिए कि भगवान का नाम यदि इतना पावरफुल है अजामिल जैसे केस में, ये आएगा दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में आएगा, तो फिर किमुत श्रद्धया गृणन, जो श्रद्धा के साथ जो ग्रहण करता है उसके लिए भगवान के नाम क्या नहीं कर सकते। तो इट इज एक्चुअली टू गिव यू होप, इट इज नॉट टू मेक यू होपलेस। तो हम लोग यहाँ पे होपलेस हो रहे हैं यार। मतलब हमने ठान ही लिया कि हम अपराध करेंगे ही करेंगे। मतलब हमारी कॉन्शियसनेस देखो कैसी है। हम्म? मतलब हमने अज्यूम ही कर लिया कि हमसे तो भैया अपराध होंगे, जो मर्जी कर लो। वो होता ही है एक्चुअली देखा हम्म, जाए तो। मैं वही बता रहा हूँ ना, तो दैट इज अवर कॉन्शियसनेस अनफॉर्चुनेटली। मतलब हम चाहते भी नहीं है इम्प्रूव होना, ये दर्शाता है हमारी चेतना में। दिस इज अ प्रॉब्लम। अगर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, बाकी तो आप सोच लो। हम अपने आप को इतने बड़े महान भक्त समझते हैं। बट हमारे आचार्य हमको शीशा बताते हैं अच्छे से कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे होती है। फिर बोलते हैं तदपि तादृश स्व आश्रयेण गुणलेश ग्रहणेन एव येषां कर्म योग आदयो मा विफला भवन्तु इति स्वीय दाक्षिण्येन स्व अपकर्षं स्वीकृत्य अपि भक्ति देवी तेषां कर्म आदि अंगभूत एव कर्म आदि फलम निष्प्रत्यूहम यानी निर्विघ्नम उत्पाद्यति। तो कंटिन्यू करते हैं आगे उस टॉपिक को। पहले इन्होंने ये प्रूव कर दिया दो चीजें, कि कर्मी ज्ञानी भक्त जो और योगी जो भक्ति करते हैं, वो भक्ति करते हुए भी वैष्णव नहीं बोला जा सकता हूँ। हम्म? और जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हीं को ही वैष्णव बोला जा सकता है। तो दो कैटेगरी बनाई, और दो कैटेगरी के बाद उन्होंने ये प्रूव किया कि फर्स्ट कैटेगरी वाले जो भक्ति को यूज करके स्वर्ग मोक्ष इत्यादि फल सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो भले और कोई अपराध करे ना करें, ये एक जो अपराध है ये वो नेचुरली करते हैं। नेचुरली क्यों करते हैं? क्योंकि वो भक्ति को यूज करते हैं किसी और फल की प्राप्ति के लिए। तो ये भक्ति को निकृष्ट बनाना हो ही गया ये। ऐसे नहीं कि ना वैष्णव निंदा की, आप देखो कि अपराध कितने सूक्ष्म होते हैं। आप एक एक नियोफाइट या एक नए व्यक्ति को आप पूछो अपराध, वो दो तीन चीजें ही आपको बोलेगा। साधु निंदा, वैष्णव निंदा, गुरु अवज्ञा इत्यादि, यही बोलेगा आपको। बट एक एक अपराध कितना सटल है। हमने एक बार अर्थवाद की चर्चा की थी। हम्म? और इस बार हमने भगवान के नाम को दूसरे चीजों से, आ, दूसरे शुभ कार्यों से कंपेयर करना, इक्वेट करना, इसकी चर्चा की। हाउ सटल दे आर, कितना, मतलब अगर आप देखने जाओगे तो एक अनकॉन्शियसली भी ये सब हो जाते हैं हमसे। जैसे यहाँ पे बोला है कि फंड्स इकट्ठी करना, पार्टीज पे जाना, भगवान के नाम को आधार बनाकर। राइट। होता है कि अ, किसी को पार्टी करने का मन है, बीच में भगवान का नाम डाल दिया। अब मन पार्टी करने का है, भगवान का नाम डाल के अपने आप को एक काइंड ऑफ ये होता है ना, एक दिलासा देना कि हम तो भगवान का नाम भी तो कर रहे हैं ना। वी कैन नॉट फूल, हम भगवान को फूल नहीं कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये अपराधी हो रहा है, और क्या हो रहा है। फिर आगे बोलते हैं कि तदपि तादृश स्व आश्रयेण। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि ये जो कर्मी और ज्ञानी इत्यादि योगी इत्यादि हैं, यदि ये अपराधी हैं, तो इनको
जो कर्म का जो फल है स्वर्ग इत्यादि, ज्ञान योग का जो फल है मोक्ष इत्यादि, फिर तो वो भी प्राप्त नहीं होना चाहिए ना। अभी क्वेश्चन समझ में आया क्या है क्वेश्चन? हाँ। कि हम्म। यदि ये अपराधी हैं तो इनको फिर स्वर्ग प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति वो भी नहीं होनी चाहिए, फिर अपराध कर रहे हैं ये तो भगवान के नाम के प्रति या भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति। फिर वो कैसे होते हैं? वो अपने प्रयोजन को वो कैसे प्राप्त करते हैं? वो आगे बता रहे हैं। तदपि, तदपि मतलब स्टिल, फिर भी, हम्म, तादृश स्व आश्रयेण, भले भक्ति का थोड़ा ही आश्रय लिया, हम्म, उतना ही उतने से ही गुणलेश ग्रहणेन एव येषां कर्म योग आदयो माँ विफला भवन्तु। फिर भक्ति देवी सोचती हैं कि कम से कम वेरी गुड। नेटवर्क गया ना शायद उनका। लेश मात्र आश्रय ग्रहण करने पर कम से कम इनका जो आपका वीडियो कर्म, कट हो गया था। अभी ठीक है। हाँ। तो बोलते हैं कि भले ही थोड़ा ही आश्रय इन्होंने लिया है, कम से कम इस आश्रय लेने से इनका जो कर्म फल और ज्ञान फल की प्राप्ति हो जाए, उतनी तो मैं इनके ऊपर कृपा कर ही देती हूँ। हाँ, शुद्ध भक्ति का जो फल है प्रेम, वो नहीं प्राप्ति होगी, कम से कम मैं स्वीकार करती हूँ इन्होंने भले ही मुझे निकृष्ट एक पद से ग्रहण किया है, गुणी भावना से ग्रहण किया है, गौण भावना से ग्रहण किया है, वो अपनी कृपा से उसको एक्सेप्ट करती हैं। ओके, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं तुम्हारे जो कर्म फल और ज्ञान योग इत्यादि जो फल हैं उनको मैं निर्विघ्न रूप से मैं तुम्हें दूंगी, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही देती हूँ। तो बोलते हैं कि भक्ति देवी एक निकृष्ट पद को खुद स्वीकार करती हैं क्योंकि वे करुणामय हैं, हम्म, और उनको उनके जो पथ का जो फल है वो प्रदान कर देती है, उनके ऊपर उतनी दया कर देती है। क्यों? क्योंकि भक्ति देवी के बिना कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये भी गौड़ी सिद्धांत है। हम्म। भक्ति के बिना कर्म की प्राप्ति कर्म फल प्राप्ति भी नहीं हो सकती है और मोक्ष प्राप्ति भी नहीं हो सकती, और इसे भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो गुणी भावना से ही क्यों ना हो। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं तेषाम गुणलेश ग्रहणेन एव येषां कर्म योग आदयो माँ विफला भवन्तु। भले ही इन्होंने थोड़े ही मात्रा में भक्ति का आश्रय लिया है या गौण मात्रा में भक्ति का आश्रय लिया है, तो भी इनके कर्म प्रभु का तो बोला ना, मैसेज कॉल करके नेटवर्क गया है। हाँ कब हाँ बच जाएगी बोलो। मेरे को लगता है। आवाज आ रही? हाँ। हाँ। शायद कुछ इंटरनेट में इशू हो गया था, बंद हो गया था ना बीच में। हाँ। बंद हो गया था हाँ। हम्म। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। स्क्रीन शेयर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। एक सेकेंड। अभी दिखाई दे रही? हम्म। हाँ। हम्म। तो बोलते हैं कि भक्ति देवी अपना अपकर्ष, यहाँ तो हम पढ़ रहे थे यहाँ तक,
हाँ। हाँ। अब कर्ष मतलब एक लोअर स्थान, निकृष्ट स्थान को स्वीकार करते हुए कर्म आदि जो अंग के जो फल हैं वो निर्विघ्न रूप से उनको प्रदान कर देती हैं, उत्पादयति। समझ में आया? हम्म। हम्म। हम्म, यथा तथैव तेषां पापमपि प्रायश्चित अंग भूतैव नाशयति। और उसी प्रकार से भक्ति देवी उनके पापों का भी नाश कर्म के रूल से ही करती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनको कौन से फलों की प्राप्ति करवाती है? जो जो कर्म के जो फल हैं उनकी प्राप्ति। और यदि उनका कोई पाप इत्यादि हो जाए तो कर्म के रूल्स से ही उनके पापों की मुक्ति होती है। और कर्म के रूल्स क्या है? प्रायश्चित। हम्म। समझ में आया हम्म। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर किस डायरेक्शन में जा रहे? समझ में आया? रूट कॉज नहीं क्वेश्चन पूरा क्या था? निकलता ना वो। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि भक्तों के यदि पापों का फल, पापों का नाश हो जाता है भगवान का नाम लेने से, तो क्या कर्मी ज्ञानी का भी होता है? आंसर वो दे रहे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो स्वभावतः नाम के अपराधी होते हैं। नाम के अपराधी होने पर भी भक्ति देवी उनके कर्म करने वाले कर्म या ज्ञान करने वाले फल को प्रदान कर देती हैं, लेकिन उनके पापों को भी कर्म और ज्ञान इत्यादि के रूल से ही नष्ट करती हैं, नाम के प्रभाव से नहीं, भक्ति के प्रभाव से नहीं। क्योंकि भक्ति तो है ही सेकेंडरी। तो भक्ति के प्रभाव से ना तो उनका भक्ति का फल प्रदान होता है, न ही उनके पाप भक्ति जैसे जो भक्त होते हैं उनका नाम ग्रहण करने से ही सारे पाप क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा उनके साथ नहीं होता है। समझ में आया रिलेशन? हाँ। हाँ। हम्म। न अन्यथा, अन्यथा, अन्यथा मतलब जैसे भक्तों के साथ होता है सिंपली भगवान का नाम ग्रहण करने से, वैसा उनके साथ नहीं होता है। अतः तैर एव अकृत प्रायश्चित्तैः तत्तत् पाप फल भोगार्थम तेषु तेषु नरकेषु गंतव्यम एव न तो वैष्णवैः। दिस इज द डिफरेंस। कर्मी ज्ञानियों का अगर प्रायश्चित इत्यादि नहीं किया है, या ज्ञान का जो भी जो रूल्स वगैरह होंगे, विधि इत्यादि होंगे शास्त्र में, पाप को नष्ट करने के लिए अगर वो नहीं किया है तो फिर उनको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन भक्तों को नहीं जाना पड़ता है। देर इज अ डिफरेंस। क्वेश्चन में अज्यूम कर रहे थे कि देर इज नो डिफरेंस, बट ही एस्टैब्लिशेस दैट देर इज अ डिफरेंस। समझ में आया? हम्म। On the other hand, if the Vaishnavas who are beyond the jurisdiction of Yamaha, as will be described further, if they perform atonement, yani prayashchittam, then it will displease bhakti, because then it would imply that bhakti is independent of on it, the bhakti is dependent on कर्म। समझ में आया? कर्मी को प्रायश्चित करना जरूरी है, लेकिन भक्त यदि प्रायश्चित करने का प्रयास करेगा तो भक्ति देवी नाराज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आई एम गिविंग यू प्रोटेक्शन, फिर तुम प्रायश्चित क्यों कर रहे हो? कोई नाराज होगा कि नहीं आपसे? यदि एक बार कोई बड़े व्यक्ति ने आपको बोल दिया कि देख तू चिंता मत ले, तेरे को जो चाहिए होगा मेरे से मांगना, फिर आप इधर जाओगे उधर जाओगे ये करोगे वो करोगे, वो बोलेगा अच्छा ठीक है जा फिर, अब मेरे पास मत आना। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो ये भी वही हम्म। लॉजिक है कि एक वैष्णव जब उसका पाप क्षय शास्त्र ने बोल दिया कि नाम ग्रहण करने से ही हो जाता है, तो उसको प्रायश्चित इत्यादि नहीं करना चाहिए। वो प्रायश्चित करेगा तो गलत हो जाएगा, और कर्मी प्रायश्चित नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस। हम्म। फिर इसको फटाफट समाप्त करते हैं। यदि चते पुनर्न्यान अर्थवाद साधु निंदा आदि नाम अपराधान कुर्वाणाः एव धर्म आदिकम अनुत्तिष्ठन्ति, तदा धर्म आदि अंगभूता अपि न तत् फलम उत्पादयति। क्या बोल रहे हैं देखो। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि यदि ये जो कर्मी ज्ञानी इत्यादि हैं, एक तो नाम अपराध वो नेचुरली कर रहे हैं। कौन सा नाम अपराध? भक्ति को गौण धर्म रूप से अपराध लेना। है, बुझा जी। हाँ, कि भक्ति को धर्म इत्यादि के समान
तुलना, की तुलना करना। ठीक है, ये अपराध तो वो नेचुरली कर रहे हैं, बट इस अपराध को भक्ति देवी एटलीस्ट उनका जो कर्म फल और ज्ञान फल है उसको प्रदान करने के लिए इग्नोर कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इसके ऊपर वो और दूसरे दूसरे भी अपराध करेंगे, जैसे वैष्णव निंदा, साधु निंदा, या अर्थवाद इत्यादि जो हमने पहले पढ़े थे, तो भक्ति देवी जो है उनके खुद के मार्ग के जो फल की प्राप्ति वो करवा रही थी, फिर वो भी नहीं करवाती है। समझा। तदा धर्म आदि अंग भूता अपि न तत्त फलम उत्पादि, तत्त फलम यानी कर्म ज्ञान आदि जो फल होते हैं, स्वर्ग मोक्ष इत्यादि, फिर वो फल भी प्रदान नहीं करती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो कर्मी ज्ञानी योगी इत्यादि होते हैं, ये दो लेवल पे नाम अपराधी होते हैं। एक जो स्वाभाविक नाम अपराध है, ये तो वो अवॉइड ही नहीं कर सकते। वो कर्म और ज्ञान योग इत्यादि पथ को वो फॉलो कर रहे हैं, ये खुद ही एक नाम अपराध है, बट ये तो अवॉइड नहीं कर सकते। इससे एटलीस्ट क्या होता है कि इनके कर्म फल, ज्ञान फल, योग फल इत्यादि भक्ति देवी प्राप्त करवा देती है। दूसरा, अगर वो और ज्यादा अपराध करें तो फिर भक्ति देवी वो जो, जब पहले जो उनके मार्ग के कम से कम फल प्राप्ति करवा रही थी, फिर वो भी नहीं करवाती है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ। समझा। हाँ। हाँ, ये लिखा हुआ है कि दो लेवल पे वो लोग अपराधी होते हैं। एक जो स्वरूपतः अपराध तो वो है ही, बट ऊपर से भी यदि और अपराध करेंगे तो फिर भक्ति देवी उनको कुछ भी, किसी चीज की भी प्राप्ति नहीं करवाती। ये उसमें भी आता है यही चीज, जब नाम अपराध आंसर शायद संत कुमार देते हैं नारद मुनि को, तो पद्म पुराण में ये क्वेश्चन पूछते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में 10 नाम अपराध आते हैं। क्या है? केते अपराध विप्रेंद्र नामनो भगवतः कृताः विनिघ्नन्ति निर्णाम कृत्यम प्राकृतम ही आनयंती च। ऐसे कौन से अपराध हैं हे विप्रेंद्र जो नाम के प्रति, भगवतः भगवान के नाम के प्रति किए जाते हैं, जिनसे प्राणियों का यानी मनुष्यों का कृत्य है, यानी जो अच्छे कर्म है, ज्ञान कर्म और ज्ञान है, वो भी नष्ट हो जाते हैं, विनिंगनंती, वो भी पूर्ण रूप से उनका नाश हो जाता है। तो अपराधों से उनके कर्म और ज्ञान के फल अपेक्षा भी वो समाप्त हो जाएगी, फिर वो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कृत्यम आया। और क्या होता है? प्राकृतम ही आनयंती च। और वो अप्राकृत चीजों को प्राकृत बना देती है, अपराध जो होते हैं। तो ये अपराधों का रिजल्ट होता है। इसे बाकी सब टॉपिक्स डिटेल में कोई और किसी और टाइम पे डिस्कस कर सकते हैं। नाम अपराध हालांकि हम फिर से भी आगे भी पढ़ेंगे नाम अपराध, क्योंकि पूरा डिस्कशन नाम अपराध के ऊपर है। किंच तेषामपि तत्तत् अपराधेभ्यो निवृत्य तद उपशमक नाम कीर्तनादि पराणाम नाम अपराधशय तारतम्येन कर्म फल प्राप्ति तारतम्यम। फिर जो दो लेवल के नाम अपराध बताए, तो जब पहले लेवल के जो अपराध हैं उनसे, वो तो अनअवॉइडेबल है, लेकिन उनसे कर्म फल और ज्ञान फल इत्यादि की प्राप्ति हो जाती है। अगर दूसरे लेवल के अपराध वो कर रहे हैं, वो अपराध जितना वो अपराध करना कम करेंगे, उतनी ही मात्रा में उनको अपने मार्ग के जो फल हैं वो फिर से प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। सिंपल, राइट। और यदि पहले लेवल के अपराध को भी यदि वो कर्म कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो उनको भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति भी होने लगेगी। पहले लेवल का अपराध कैसे कम हो सकता है? उनका बेसिक जो उनका स्वरूप था, जो हमने बोला है, वो उनका अपराध कैसे जा सकता भक्ति मार्ग स्वीकार करने से। हम्म। है? हाँ, तो वो कैसे होगा? साधु संग वशात सर्वनाम अपराध शये, इसलिए यहाँ पे लिखा है सर्वनाम अपराध। जो पर्पसली कर रहे हैं वो भी, और जो स्वरूपतः बाई डिफॉल्ट हो रहा है वो भी। कैसे पॉसिबल होगा? स्वरूपतः सर्वनाम अपराध शये साधु संग वशात तु भक्ति देवी सम्यक प्रसादेन, सम्यक प्रसादेन यानी प्रेम रूपी जो प्रसाद है, नाम फल प्राप्ति एव निर्विवादा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई विवाद नहीं है कि ज्ञान कर्म इत्यादि मार्ग पे चलने वाली यदि साधु संग करें और साधु संग करके शुद्ध भक्त बन जाएं, तो उनको भी
सम्यक प्रसाद की प्राप्ति होगी, यानी भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ में आया? हम्म। पर अभी आज के टाइम में तो साधु संग भी मतलब नहीं के बराबर ही वैसे हो चुका है ना, कि किसके क्या इंटेंशन है अपने को क्या पता। जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे। वो तो फिर एक लेवल के बाद तो पता करने पड़ते हैं, शुरू शुरू में तो नहीं पता होता है। बट हम्म एक बार जब हम आ जाते हैं तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि हम पता करें, हम सोचें। हम्म वो तो अवॉइड नहीं कर सकते। हम्म ऑफ कोर्स इनिशियली तो भगवान के भरोसे हैं। जब कोई पीछे के अगर कोई संस्कार नहीं है, कोई कोई सुकृति अगर नहीं है, देन वी आर लाइक ब्लाइंड। हम कुछ देख भी नहीं सकते, तो हम सिलेक्ट क्या करेंगे? बट वंस यू आर गिवन अ स्टार्ट, राइट, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्फ एज वेल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज व्हाट, राइट। आप पूरा टाइम स्पून फीडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आज विराम देते हैं, और नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, जो आप लोगों ने पहले सोच ही लिया था कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो पहले तो अजामिल ने तो पहले ही भगवान का नाम लिया था, है ना? ऐसा तो है नहीं कि वैश्या के साथ संग में आने से ही उसने भगवान का नाम लिया। वो तो पहले भी जब हमने पढ़ा था भागवत में ही आया था कि वो तो ब्राह्मण अच्छा था, और ब्राह्मण था। अच्छा ब्राह्मण था, शास्त्रविद था, तो कभी तो भगवान का नाम लिया ही होएगा। हम्म। हम्म। तो ये क्वेश्चन पहले आया था, और इस क्वेश्चन से ये भी एक डाउट आएगा था कि ऑब्वियसली उस डिस्क्रिप्शन से ये तो आता ही है कि वो कर्मी भी था। ठीक है ना? वो कर्मी था, ऑब्वियसली शुद्ध भक्त तो नहीं बोल सकते, कर्मकांड की सब चीजें लिखी हुई थी उसमें, जब हमने पढ़ा था भागवत आएगा अयम ही श्रुत संपन्न इत्यादि श्लोकों में। तो फिर अगर कर्मी था, तो फिर अभी बोला कि कर्मी तो अपराधी होते हैं, उनके ऊपर कैसे कृपा होगी? तो फिर अजामिल के ऊपर कैसे कृपा होगी? तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी अजामिल से रिलेटेड आते हैं, वो उसको भी एक एक करके वो जो है उसका उत्तर देंगे। हम्म, ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।